ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जेईई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उनको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप सबसे पहले से सॉल्व करेंगे। आप पहले को पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहाँ पे? एक लॉन्ग डिस्टेंस आर पे, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि एग्जैक्ट हमें ई की वैल्यू पूरी तरीके से नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है वो देखिए। हमें आर के साथ ई कैसे वेरी होता है ये निकालना है। ई प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? आर आएगा, 1/r आएगा, 1/r³ आएगा, या 1/r² आएगा। ये चीज हमें बताना है कि आर और ई में प्रोपोर्शनल में कैसा रिलेशन होता है, या मैं बोलूं कि डायरेक्ट क्या रिलेशन होता है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में दिया गया है। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो क्या हो गया? -q और +q, ये हो गया। इसके कारण हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारे पास तरीका होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज यहाँ पे है ये, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं होता तो क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन यहाँ पे 0 हुआ है, तो अब हमें एक और चीज चेक करना पड़ता है। क्या? डेल P, ठीक है। सिग्मा P हमें चेक करना पड़ता है कि टोटल P कितना है, डाइपोल मोमेंट कितना है टोटल। तो डाइपोल मोमेंट 0 है कि नहीं है? तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 है क्या? नहीं, एक डाइपोल होगा यहाँ पे। ये अगर ये P को डाइपोल होगा तो ये 0 के बराबर नहीं है। और जैसे ही ये 0 के बराबर नहीं होता, उस केस में E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। पहला केस है जब Q = 0, ठीक है। टोटल चार्ज ≠0, ये पहला केस। दूसरा केस, चार्ज तो 0 हो, टोटल जो चार्ज हो वो तो 0 हो, लेकिन P जो हो वो 0 ना हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस क्या है कि चार्ज भी 0 हो और टोटल P भी जो 0 हो, वो तीसरा केस। तो ये हमारा दूसरा केस वाला है, दूसरा केस में ये आ गया, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, ये ओरिजिन पे रखा गया है। तो ओरिजिन पे एक 10 माइक्रोकूलम का हमने चार्ज रख दिया, ठीक है। कि अब बोल रहा है कि किस लोकेशन पर, एक्स एक्सिस के किस लोकेशन पे हम दूसरा चार्ज 40 माइक्रोकूलम रखें कि x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाए। तो ये हमने चलो कहीं पे रख दिया 40 माइक्रोकूलम, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया, इतना डिस्टेंस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, और हमें पूछा है ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या बोला है भाई क्वेश्चन कि ये एक ओरिजिन पे 0 पे क्या है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है, और कहीं और किसी डिस्टेंस पे 40 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। उसके कारण 2 सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो हमें बताना है कि ये ओरिजिन से इसका जो लोकेशन है वो कितना है, लोकेशन बताना है, या मैं बोलूं ओरिजिन से 40 माइक्रोकूलम चार्ज का डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे 0 क्यों हो रहा है। एक चार्ज के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है क्या, नहीं। क्यों हो रहा है भाई 0, क्योंकि इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैसे 0 कब होते हैं, एक दो वेक्टर 0 कब हो सकते हैं, एक तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों बराबर, तब उनका जो सम है, जो रिजल्टेंट है वो 0 आता है। तो यहाँ पे अपोजिट तो है, और जहां पे ये 0 हो रहा है, 0 तो तभी होगा जब वो दोनों के दोनों बराबर, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे क्या है E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, और E2 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। E1 और E2 क्या है बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं E1 बराबर E2, ठीक है। चलिए मैं ये वाला जो डिस्टेंस है उसको y बोल देता हूं, चलिए a बोल दिया है। हमें कौन सा निकालना है, ये वाला डिस्टेंस a प्लस 2 सेंटीमीटर निकालना है। पहले a निकालेंगे फिर a प्लस 2 कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए E1 क्या है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 40 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ये 40 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 40 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस a स्क्वायर बोला हूं, ठीक है, ये हटा देता हूं अभी। तो क्या हो गया, ये कट गया इससे 0 10 से 40 कटा 4 बार में, ठीक है। बचा क्या ये देखते हैं, बचा मेरे पास 1 डिवाइड बाई 4, इसका 4 हो गया, ये हो गया 4 आपका, और a स्क्वायर, या इसी को लिख सकता हूं a स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये a कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ 6
और 4 + 2 = 6, इतना कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ ए 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो दूसरा चार्ज है वो कहां पे रखा गया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है भाई, ये लिख लीजिए। फिर हम तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़िए। तो एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल दिया गया है, उसके सेंटर में क्यू चार्ज रखा गया है। अब नीचे का जो इनर रेडियस है वो a है, आउटर रेडियस b है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q इन 3 डिफरेंट रीजन। अब हमें इस रीजन में, दूसरे में और तीसरे रीजन में, इन तीनों ही रीजन में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। रियल में कितनी होनी है ये भी नहीं बताना है, हमें बताना है कि वो 0 होगी कि नहीं। ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें बस इतना बताना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है यार कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ये आपका ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। तो रीजन 2 का तो हमें डायरेक्टली पता चल गया। अगर ऑप्शन से मैच करके देखेंगे कि ऑप्शन मैच करते हैं E सेकंड इक्वल टू 0, इससे काम बन जाता है क्या? नहीं बनेगा तो और सॉल्व करना पड़ेगा और डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन हो जाए तो हम ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो देखते हैं कि E2 बराबर 0 रखने से काम हो रहा है क्या? किस किस ऑप्शन में E2 बराबर 0 है? चारों ही ऑप्शन में E2 बराबर 0 दिया गया है, तो इससे हमारा काम नहीं बना, तो और डिटेल में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तीसरे का सॉल्यूशन देखिए आप, ये आपका Q हो गया, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। ये आपका कंडक्टर है, ये खोखला जगह है, बाहर खाली है, आपका मटेरियल बस इतने में है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये Q चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगा दूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे गॉसियन सरफेस जैसे ही लगाता हूं तो E डॉट डी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं एक गॉसियन सरफेस एक स्फीयर को लूं, ठीक है, चार्ज के बाहर एक स्फीयर को लूं और इसका जो रेडियस है स्मॉल r मान लूं, तब क्या होगा? E तो सभी जगह आपका कांस्टेंट होगा इस लाइन पे, तो क्या होगा? E ds इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो E ds कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो यहां से हम देख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। यहां से हम देख सकते हैं कि भाई रीजन 1 में तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका रीजन 1 में तो 0 नहीं है। ठीक है, रीजन 2 में तो 0 है। तो कोई ऑप्शन मैच किया गया, कौन कौन सा? तो ये A नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता, या तो B होगा या तो C होगा। अब हमें रीजन 3 में जाना है जिससे काम हो जाएगा। तो होगा क्या कि इस रीजन में देखिए यहां पे आपका चार्ज है प्लस Q चार्ज है, ये आपका प्लस Q चार्ज, तो इस सरफेस पे इनर सरफेस पे आपका माइनस Q चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। यहां से भी देख सकते हैं आप, अगर यहां पे आपने गॉसियन सरफेस लगा दिया और आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में टोटल जो चार्ज है वो 0 हो गया, ये Q और ये माइनस Q, फ्लक्स 0, और वहां से आप कैलकुलेट करना चाहे फ्लक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो फ्लक्स को E डॉट ds के फॉर्म में आप जब लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? E सेकंड 0 आपको मिल जाएगा। E थर्ड देखते हैं, यहां तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा प्लस Q, वो क्या होगा? वो पॉजिटिव Q होगा। अब मैं यहां पे बाहर वाले रीजन पे एक गॉसियन सरफेस लगाऊं, इसका रेडियस बोल देता हूं r, तो क्या हो जाएगा? सेम इसी तरीके की E डॉट ds इक्वल टू टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, ये और ये मिलके तो 0 हो गया, लेकिन ये तो है ना अपने पास, ये तो है, तो यहां पर Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, E बाहर निकल गया, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया और वैल्यू आएगी इतनी। तो ये भी नॉन जीरो हुआ, ये 0 हुआ, बस ये नॉन जीरो हुआ था और ये भी नॉन जीरो, तो अपना ऑप्शन आएगा C आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा 3 क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए और आपका आज का क्लास यहीं तक था। अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।